यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यापक हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को सादर नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? समझ आया अब तक हम लोग क्यों आए यहाँ? किसको आया? इस छोटू को आया क्या? बोलो, क्या समझ आया? एक दो वर्ड बोलो। इतनी सारी बात में क्या दो चीज पिक की? ये बोलेगी गुड़िया मोबाइल में जो हमारे को समझ में नहीं आए वो हमारे पापा मम्मी को बताना चाहिए। ग्रेट, क्लैपिंग। स्मार्ट किड्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे दीपक जी ने एक मेरा बहुत डराने वाला तो इंट्रोडक्शन आप सबको दे दिया है कि फांसी की सजा पे लटका सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग क्यों आए यहाँ पर। कोर्ट से जज है, ऑर्डर इतना तो सबको पता है, कोर्ट होता है, पता है नहीं पता है? ठीक है, कोर्ट में कोई क्यों आता है ये पता है? कोई क्राइम हो जाता है तभी आता है ना कोर्ट में, कोई अपराध हो गया तभी तो आएंगे उसको सजा दिलाने के लिए। ठीक है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि कोर्ट में जाना और एक हॉस्पिटल यहाँ जाने से ऊपर वाला बचा। मतलब हम लोग इससे नहीं जाए यहाँ पर, नहीं हम लोग तक आप नहीं आए, इट्स गुड। तो कोर्ट में नहीं आए उसके लिए अगर हम कुछ सावधानियां अपनाते हैं तो हम बच सकते हैं। बहुत तरीके के क्राइम होते हैं। आजकल एक नया क्राइम डेवलप हुआ है, साइबर क्राइम, साइबर अब्यूज। वो क्यों हुआ है? क्योंकि आज हम इंटरनेट के युग में हैं। दिनों दिन आईटी जो है वो डेवलप होती जा रही है। आज तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है और इसके बिना हम लोग हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें बहुत फैसिलिटीज होती है, बहुत नॉलेज गेन करते हैं। मोबाइल चलाने में किस किस को मजा आता है? मुझे इंक्लूड करते हुए हाथ खड़े करो, किसको मजा आता है? मुझे तो आता है। गुड। और यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गर्ल्स नहीं, मेरी बेटियां खुद चलाती है, झूठ नहीं बोल सकता कोई। आप ही के बराबर है। वाह, ठीक है, मतलब हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं है, ये इट्स अ गुड साइन। मजा आता है ना? ठीक है, जहाँ मजा आता है ना, जहाँ फायदे मिलते हैं, वहाँ थोड़े थोड़े नुकसान भी होते हैं, होते ही होते हैं। जैसे कि मान लो ये छोटा सा बच्चा है ना, ये मेरे बेटे के बराबर है, गेम खेलता होगा जरूर, मोबाइल में देखता होगा, देखता नहीं देखते है ना? कुछ कार्टून देखता नहीं देखते हो? झूठ बोलते देखते हो? हाँ बोलो, ये सर कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ तो जब हम गेम खेलते हैं ना तो हमें बड़ा मजा आता है। यहाँ तक कि मुझे लगता है यहाँ से स्कूल से जाने के बाद जब बच्चों को मम्मा कहती होगी कि खाना खा लो, रोटी खा लो, तो क्या होता होगा? ये मोबाइल टिकाया सामने और ऐसे ऐसे मुंह में जा रहा है ये वाला, मजा ही नहीं पता लग रहा है कि वो क्या रहा है, क्या खा रहे हैं। कुछ पता लगता है उसका टेस्ट आता है? नहीं आता नहीं आता। तो मजा तो है, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या है, हर चीज को एक लिमिटेड स्कोप में यूज करना चाहिए। अगर हम उसको एंजॉयमेंट तक रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर हम अलर्ट होंगे और थोड़ा लिमिटेड होके यूज करेंगे तो वो चीज हमारे लिए ठीक है। जरूरत से ज्यादा अगर किसी चीज को यूज करेंगे तो वो नुकसान है। खासतौर से छोटे बच्चे हैं ना, उनकी आईज तो बहुत ही कोमल होती है, तो ब्लू लाइट जो निकलती है ना मोबाइल से, हमारी आंखों को भी खराब करती है। अभी इतने सुंदर 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 चेहरे चश्मे लग जाएंगे सबकी आंखों से, जरूरत से ज्यादा देखना तो है कि नहीं? बुरा लगता है ना चश्मा? तो इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड होके हमको यूज करना चाहिए। 10 की बच्चियां किधर है? 10 बच्चे या बच्चियां है ना? 8 9 10, हाँ ये है। ठीक है, गुड। आपने आपके फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, क्रेजी गर्ल्स इस टाइप से कुछ कुछ तो बनाया होगा ना। एक दूसरे से कभी होमवर्क शेयर करते हैं, कुछ बातें हम लोग करते हैं, शेयर करते हैं, या बड़े बच्चे हैं तो मम्मी पापा का कभी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक,
कुछ भी। तो वो उसमें आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि खासकर बड़ी बच्चियों को कि अपना फोटो कभी भी पोस्ट नहीं करनी, शेयर नहीं करनी। ये नहीं सोचे कि मेरी फ्रेंड तारीफ करेगी, आज तो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, किले वही देख। इसको कभी मत भूलना, मोबाइल हर चीज को याद रखता है। आपको लग रहा है कि सिर्फ आपकी फ्रेंड देख रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका स्टोर रहता है, स्टोरेज रहता है, आपका फोटो रहेगा। और अगर वो डाटा लीक हो गया, अगर डाटा लीक हो गया, आपकी फोटो अगर गलत हाथों में पहुंच गई, तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी फोटो को यूज करते हुए डीप फेक बनाए जा सकते हैं, ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं जो अश्लील हो, और फिर उनको वायरल करने की धमकी दी जा सकती है, और आप लोगों से फिर इलीगल डिमांड्स की जा सकती है कि मुझसे बात करो। मान लो कोई कह सकता है कि या मुझसे फलानी जगह आके मिलो, कुछ गलत अपनी बात बोल सकता है। तो हमें उसमें सिर्फ सावधानी ये रखनी है बच्चियों को कि आपने फोटो नहीं लेना है, और सभी को ये सावधानी रखनी है कि अपनी निजी जानकारी कहीं पर भी शेयर नहीं करनी है। कभी कोई ओटीपी मांगे, कभी नहीं देना है। अनजाना कोई लिंक आ जाए गेम खेलते खेलते, ये छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई अनजाना लिंक आ जाए तो उसको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मम्मी पापा का जो मोबाइल होता है ना, वो बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पापा के अकाउंट, तो वो साइट गई ना, पासवर्ड और बैंक अकाउंट, पता चला पापा का हो गया मोबाइल खाली, शाम को हो गई हजामत बच्चे की, क्या गलत नहीं, पिटाई हो गई फिर कि मेरा मोबाइल खाली हो गया, आज के बाद हाथ मत लगाना। पापा से पहले तो मम्मी की हो जाती सही सही बात। मम्मी कहती है कि नहीं बच्चे ने किया, बच्चे के ऊपर डाला जाता है कि ये इसने किया है। तो कुल मिला के एआई आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज तो करना है हमें। हम उस पर अपनी हॉबी की चीजें देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। किसी को गेम्स का शौक है वो उसके ऊपर देख सकता है, प्लेइंग है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, वो सब कर सकते हैं हम। कुकिंग है, कोई ब्यूटी टिप्स बच्चियां देखती हो कुछ, वो देख सकते हैं, वो सब ठीक है। एंटरटेनमेंट और लिमिटेड स्कोप तक तो ठीक है, लेकिन ना तो अपना निजी जानकारी डालनी है, ना फोटो डालना है, ना अनजाने लिंक पर क्लिक करना है, ना कभी कोई ओटीपी शेयर करना है। बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां, इतनी इतनी सी, अगर इतनी उनको हम ध्यान रख लेंगे और एक्सेस में नहीं देखेंगे, लिमिट में देखेंगे, ताकि हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ में भी असर नहीं हो, तब तो वो बहुत बेनिफिशियल है वो चीज। क्योंकि हमें पीछे तो नहीं रहना है, आज इंटरनेट के युग में रहना, तो साथ साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बस थोड़ी सी सावधानियों की जरूरत है। एक बार की मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी बहुत बड़े एडवोकेट थे, जैसे दीपक जी हैं तो इतने लर्नेड, जब तो मैं सिर्फ पढ़ती थी खूब डांट खाया करती थी, तुम्हें ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, कुछ पूछ लो, तो ऐसे बहुत इंटेलिजेंट, मतलब हम लोग उनसे सीखते थे। एक बार वो मेरे पास मोबाइल लेके आए, बड़ी खुशी खुशी आके बोलते, अरे बेटा जरा देखना मोबाइल, मेरे इसमें लिखा हुआ है यू वॉन दिस लाइक प्राइज, है ना, एंड क्लिक द लिंक, कि आप इतने लाख रुपए जीत गए हैं और आप है ना इसको क्लिक कर दें। तो उनको टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं आती थी, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि बेटा अब इसमें क्या करना पड़ेगा तुमको ये प्राइज मिलेगा। मैंने कहा आपने ऐसा क्या किया था जो आपको प्राइज मिलेगा पहले ये बताइए। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो पार्टिसिपेट किया था। बोले नहीं करा। तो मैंने कहा फिर ये फ्रॉड है, इसको गलती से भी मत दबाना। अच्छा वो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, उनका वो मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा था, अगर वो खुदा ना खास्ता उसको क्लिक कर देते तो बैंक अकाउंट खाली हो गया था। तो वो जिनसे हम सीखते हैं, हमारे बड़े हैं, जब वो इस लालच में, अट्रैक्शन में आ सकते हैं, तो हम तो बाल मन नन्हे मुन्ने हैं, बड़े ही नहीं बच पाते इस चीज से। तो बचे किस चीज से कि उन्होंने मुझसे पूछ लिया, थोड़ी सी सावधानी। तो एक बात तो ये ध्यान रखें कि अगर इजी वे में कुछ चीज मिलती है ना, तो वो फ्रॉड है। हमेशा मेहनत से मिलती है चीज। सक्सेस का रास्ता शॉर्टकट में नहीं हो सकता, मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई इनाम, कोई इस तरीके के लुभावने लालच आते हैं ना, उसी में मरते हैं ज्यादातर लोग कि आज शॉर्टकट से पैसा आ रहा है दबा दो, ठीक है, मम्मी खुश हो जाएगी, पापा खुश हो जाएंगे, आज तक प्राइज जीत गया। नो नो नो, कई बार आता है ना वो व्हील, सर्कल एक व्हील आता है, क्लिक करो कहीं जाके रुकेगा, वो हमारा प्राइज मिलेगा 5000 10,000, कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक लुभावने लालच है, वो सिर्फ हमको फंसाने वाली चीज होती है। तो शॉर्टकट नहीं होता, लालच में नहीं आना है, आपको खूब आगे बढ़ना है अपनी एजुकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों को आगे बढ़ना है, लेकिन सावधानी रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम बोलेंगे बी अलर्ट, बी सेफ एंड स्पीक अप। थैंक यू।